आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है, उसको हम अवसर न दें। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। ये पूरा ममता सरकार का मदद, और सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला है। बिहार के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में एसआईआर का अभियान शुरू हुआ तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली से लेकर बंगाल तक जो सियासी तलवारें हैं वो खिंच गई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के ऐलान के बाद प्रदेश में डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी तैयार हो गया। एसआईआर के बवाल के बीच उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उधर घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर घुसपैठियों को कौन बचा रहा है और कौन बसा रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी अरविंद जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस चर्चा की शुरुआत एसएन सिंह साहब मैं आप ही से करूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वो सीधे सीधे यहां पर यह कह रहे हैं कि ये दरअसल एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी, बैकडोर से एनआरसी कराना चाहते हैं। नहीं, देखिए, चर्चा वैध और अवैध की हो रही है। कौन सा वैध है और कौन अवैध है, कौन पार्टी वैध है और कौन अवैध है, कौन वैध के साथ खड़ा हो रहा है, कौन अवैध के साथ खड़ा हो रहा है। जो हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी है, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो अवैध है उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाना चाहिए, वो बाहर जाना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, यही भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वो सारी कर रही है। जो वैध है वो रहेगा, जो अवैध है वो नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि बचाने का कार्य कौन कर रहा है। सिमी का समर्थन किसने नहीं देखा कि सिमी के समर्थन के पक्ष में समाजवादी पार्टी उतर जाती है। समाजवादी पार्टी जब एनआरसी की चर्चा होती है तो संसद में बवाल मचाने का कार्य करती है। ये धर्म के तुष्टीकरण वाले लोग इस तरह के कार्य करते हैं। मैं कह रहा हूं कि भैया, अगर आप भारत के नहीं हैं तो भारत में क्यों रहेंगे, छुप के क्यों रहेंगे, गलत तरीके से क्यों रहेंगे। और जो भारत का है वो तो डंके के चोट पे कहा जाता है ना, जो भारत का है उसको कोई भारत से बाहर भेज नहीं सकता, और जो भारत का है नहीं उसको कोई राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा है उसको बचा नहीं सकता। आप देख लीजिए, कल बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जिनसे पूछा गया कि भैया आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड था ही नहीं, और कुछ दस्तावेज भी मिले वो बांग्लादेश के। तो क्या समाजवादी पार्टी ये जस्टिफाई करना चाहती है कि जो भारत के नहीं है हम उनके साथ खड़े हैं। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि मरते दम तक हम उन लोगों के साथ रहेंगे। इसीलिए भारत के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोग कदापि ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को भारत और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो घुसपैठिया है उसका अधिकार क्यों, जो हमारे संसाधन है उस पर क्यों वो डाका डाले। लेकिन सिंह साहब, सॉल्यूशन चाहते हैं आप, या सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा है? क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है भाई आपको चुनावों के टाइम पर ही घुसपैठियों की याद क्यों आती है। अगर ऐसा है तो आंकड़ा मांग रहे हैं, दे दीजिए ना, क्यों नहीं देते आंकड़ा? अच्छा, दोनों चीजों से कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई वरिष्ठ नेता भागता नहीं है, उसका जवाब देता है। हमसे पूछा जाता था 370 केवल कहते हैं, समाप्त कब करेंगे तो आसमान नीचे आ जाएगा। समाप्त किए नीचे आया क्या? वो कहते थे वो भगवान राम का मंदिर कब बनाएंगे, हम कहते थे हम बनाएंगे। जनता विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देख रहे हैं कि अभी ये कह रहे हैं ना कि एनआरसी हो रही है। हाँ,
आप देख रही हैं कि किस तरह नहीं, तो से आपने झोरा, बिहार में बोरा, कराया पेंट तो की कहाँ बाल्टी आपने आंकड़ा लेकर दिया? वो भाई बांग्लादेश अगर आप बॉर्डर कुछ पर करा लाइन रहे हैं तो लगाए। उसका क्या वहाँ रिजल्ट मेला भी लगा आना हुआ है चाहिए क्या? कि नहीं आना या कोई चाहिए? दावते? रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सिंह साहब? फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। ये बहुत शानदार आपका सवाल है, ये बहुत शानदार सवाल है। ये विपक्ष के लोग भी पूछते हैं और आपका भी सवाल बहुत सुंदर है। जानते हैं, अगर युद्ध में जो सैनिक होता है, जब तक सीमा पर वो जुटा रहता है और युद्ध चल रहा होता है, किसान की जब तक वो गेहूं धान घर पे नहीं आ जाते हैं, इसी तरह से सरकार का जब तक ऑपरेशन चल रहा होता है आंकड़ा नहीं होता है, आंकड़ा दिखता है। और जब ऑपरेशन शुरू हो गया है ना, ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो आपको आंकड़ा बता दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं, आप पूछिए ना इनसे, एनआरसी का विरोध क्यों किया जा रहा था? क्यों जब बांग्लादेशियों की बात होती है तो आप भारत के साथ नहीं खड़े होते हैं, भारत की संस्कृति के साथ नहीं खड़े होते हैं, भारत बता के विकास दीजिए के साथ जोशी जी, क्यों आपको दर्द होना? आपको तो कहना चाहिए कि जब अगर भारतीय डिटेंशन जनता सेंटर्स पार्टी की झूठ बात बोल रही होती है, जब चलिए जब भारतीय जनता घुसपैठियों की पार्टी के बात साथ होती हैं, है, भारत सरकार के आप लोग साथ इतना खड़े। तिलमिला क्यों जाते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछ रहे हैं सिंह साहब। देखिए हिमानी जी, आदरणीय योगी जी की सरकार को 9 साल हो गए, आदरणीय मोदी जी की सरकार को 11 साल हो गए। देश और प्रदेश से देख पा रहा है, घुसपैठियों को क्या समाजवादी पार्टी हटाने का काम करना चाहिए था, या भारतीय जनता पार्टी जिसके केंद्र व प्रदेश में सरकार है, ये अपने फेलियर को छुपाने की बात कर रहे हैं? यानी कि 11 साल से आप क्या काम कर रहे थे इस देश के लिए, और 9 साल से मोदी जी क्या काम कर रहे थे? कहाँ गया इनका इंटेलिजेंस जो घुसपैठियां घुसाए? तो निश्चित तौर पर ये अपने फेलियर को भी बहुत अच्छे से परोसना जानते हैं। अगर चलिए 9 साल से नहीं हुआ तो क्या आगे भी आप क्या कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? चलिए आप जाग गए, वो आप करा रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए क्या? ये असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि अपनी नाकामयाबी है जिस पर ये देश चर्चा ना करे, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, है वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम में है, उनमें बात ना हो, इस देश के मुद्दों पर चर्चा ना हो, तो इस तरह का ये मचाने का काम करते हैं। इनकी नीति और नीयत इससे अलग है। इनकी नीति और नीयत हमेशा नफरत फैलाने की है। ये इसी काम करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने ठीक सा जवाब दिया है। 2024 के चुनाव में कहाँ 80 की बात हो रही थी, कहाँ 400 पार की बात हो रही थी, और 240 बैठक में 80 की बात कर रहे थे। हम लोग अपने शानदार 41 सांसद उत्तर प्रदेश की इसी महान जनता ने हमको देने का काम करा। तो निश्चित तौर पर ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन जोशी जी, मैंने आपसे कहा ना, इतने तिलमिलाने क्यों लगते हैं जब जब डिटेंशन सेंटर की बात आती है, जब जब घुसपैठियों की बात यहाँ पर आती है? आपको क्या लगता है, नहीं होना चाहिए क्या? जांच नहीं होनी चाहिए क्या? क्या वो हमारे संसाधनों पर डाका डालकर बैठे रहें? समाजवादी पार्टी ने कौन से उनके हाथ पैर पकड़े हुए, लेकिन निश्चित तौर पर इस देश के असल मुद्दों पर बात ना हो। एक मिनट, जस्ट देश के असल मुद्दों से भागने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, क्योंकि इनका जो डीएनए है वो माफीवीरों का है। ये माफी करते हैं, अंग्रेजों से पेंशन लेंगे, अंग्रेजों से माफी मांगेंगे। ये निश्चित तौर पर इनका इतिहास भूगोल देश जानता है, प्रदेश जानता है, और जवाब दे रहा है। ठीक सा जवाब उत्तर प्रदेश दे रहा है और 2017 फिर से जवाब देगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए फटाफट, फिर मैं रुक करूंगी बाकी मेहमानों का। सिंह साहब 10 सेकंड। जी जी, एक छोटा सा सवाल, चूंकि यहाँ भागने नहीं दिया जाएगा, विषय से विषयेतर नहीं होने दिया जाएगा कि आप इधर उधर की बात करिए। इनके एक विधायक जेल में जाते हैं कानपुर से, इरफान सोलंकी जी, पूछिए कि वो किस चीज में जेल में जाते हैं, किसका आधार कार्ड बनवा रहे थे, किसके आधार कार्ड के लिए पत्र लिखे थे, क्यों समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा कार्य करते? एक बात। दूसरी बात ये पूछा जा रहा था, जब सिमी पे प्रतिबंध लगा जा रहा था तो क्यों सिमी का समर्थन कर रहे थे? तीसरी बात, जब किसी को कहा जाता है वो पर्दे में हो, चाहे बुर्का भी बुर्का कह दूंगा तो इनको मजहबी चीजें लगने लगेगी, बुर्का हो या पर्दा, अगर किसी व्यक्ति की जांच होती है तो क्यों आपको मजहबी तुष्टिकरण लगता है? और चौथी बात मैं कहूंगा कि जब पीएफआई के कुछ लोग पकड़े गए थे रामपुर से, कानपुर से, बरेली से, बदायूं से, बुलंदशहर से, उस समय नेताजी का क्या बयान था? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को ये बताना होगा कि आप वोट की तुष्टीकरण के नाते क्या आप देश का विरोध कर रहे हैं, या देश में अगर कोई कानून बनाया जा रहा है कि जो भारत में गलत तरीके से रह रहा है और भारत में अपकृत करना चाहता है, उसको बाहर निकाला जाता है, आप उसके साथ खड़े हैं। आप यही जस्टिफाई करके बता दीजिए कि आपके विधायक का पत्र था कि नहीं जिसके मामले में वो जेल में गए थे।
ठीक है, अभी मैं अरविंद जैन सर को इस डिबेट में लाना चाहूंगी, चर्चा में लाना चाहूंगी। जैन सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस ऑपरेशन टॉर्च को और जिस तरह के आरोप इस पर लग रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कोई प्रक्रिया जो है वो फॉलो नहीं की जा रही, कोई सर्कुलर जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि कई ऐसे जजेस हैं, कई ऐसे एनजीओज हैं जो सामने निकलकर आए हैं जिन्होंने सीजेआई को पत्र लिखा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो डिटेंशन सेंटर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वयं ये बात कही थी कि जो घुसपैठिए हैं उनके लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता है। उनको हमारे संसाधनों पर, जो हमारे यहाँ की जनता है, गरीब लोग हैं, उनके संसाधनों पे उनको कब्जा जमाने का कोई हक नहीं है। इसी उद्देश्य से ये डिटेंशन सेंटर्स खोले गए हैं। डिटेंशन सेंटर्स असम में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी हैं। इस वजह से खोले गए हैं कि वहां पर पेंडिंग वेरिफिकेशन जो ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में जो धरपकड़ हुई है, बस्ती की बस्तियां खाली हो गई हैं, लखनऊ में, कानपुर में, अन्य स्थानों पे। तो ये कहाँ चले गए? ये इसीलिए ये बनाए गए हैं डिटेंशन सेंटर की जब एक बार ये शक होने लगे कि हाँ ये बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, तो उनको डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया जाए, डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, इस बीच उनका वेरिफिकेशन करा लिया जाए, और वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि ये आसाम का जो पता बता रहे हैं या अन्य जगह का बता रहे हैं वो गलत है, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। देखिए, दो बातें हैं। जो बात आरोप लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ये पावर नहीं है, ये चीफ जस्टिस ने भी स्पष्ट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को ये पावर नहीं है कि सिटीजनशिप किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। हाँ, ये पावर उनको अवश्य है कि वो ये सुनिश्चित करें कि केवल सिटीजन्स ही चुनाव में वोट देंगे, और उसको वेरीफाई करने के लिए कि वो सिटीजन है, ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, वो बड़ा स्पष्ट ले डाउन करते हैं इलेक्शन कमीशन की पावर्स को। इलेक्शन कमीशन की पावर है कि असेंबली के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, वो सुनिश्चित कराएंगे कि बिल्कुल साफ सुथरे इलेक्शंस हों। इसके लिए कौन वोटर्स होंगे, इसको भी वो सुनिश्चित करेंगे, और ये देखेंगे कि कोई डेड वोटर्स के नाम पे तो वोट नहीं डाले जा रहे हैं। सर, जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि डिपोर्ट या इस प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि विरोध उसका किया जा रहा है जो हिरासत से गायब हो रहे हैं, विरोध उसका किया जा रहा है जो उचित प्रक्रिया जो है वो होनी चाहिए वो फॉलो नहीं की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि लिखित में तो आना चाहिए आदेश कि कोई रिजल्ट आउट ही नहीं होगा अनंत काल तक, ये अभी जैसा कि यहाँ पर सिंह साहब खुद कह रहे थे। देखिए, आदेश तब हुए हैं जब डिटेंशन सेंटर 17 जगह बनने की बात है, तो ये हवाई थोड़ी पूरा प्रकरण, तो आदेश हुए हैं। उसका एक मॉडल बन रहा है कि किस मॉडल के डिटेंशन सेंटर बनेंगे, क्या वहां पे फैसिलिटीज होंगी, क्या वहां पर सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे, 15-15 हजार लोग उनमें रखे जाने हैं, डिटेन किए जाने हैं। वो सब प्रक्रिया उसकी चल रही है। अभी उसको मूर्त रूप लेने में कुछ समय लगेगा। मैं समझता हूं उसके बाद वो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, और जब ये वेरिफिकेशन होगा, ये शक हो जाएगा कि हाँ ये बांग्लादेशी है या हमारे देश का नहीं है, तो उनको उसमें डिटेन किया जाएगा। तो जोशी जी, तब तक के लिए तो आपको इंतजार करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए ना सरकार का, बजाय इसके कि आप सवाल लगातार उठा रहे हैं और आप इतना तिलमिलाने लगते हैं इस बात से। वो कह रहे हैं कि प्रोफाइलिंग हो रही है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, एक मूर्त रूप लेने में वो कह रहे हैं, खुद यहाँ पर जैन सर कह रहे हैं कि उसको एक टाइम लगेगा, तो आपको तो सहयोग करना चाहिए ना इस पर आगे आकर सरकार का। देखिए, जो सरकार की जो मंशा है वो एसआईआर पर बिल्कुल साफ दिखाई देती है, और हमें दिखाई दिया, वो बिहार के चुनाव ने भी सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार लाखों मतदाताओं को वंचित करके सत्ता की लूट, और मैं तो कहना चाहता हूँ सत्ता की डकैती, ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने करा। ये देश के लोगों को, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी संसद सत्र में क्या कहने का काम करा कि उन्होंने कहने का काम करा, देश का काला धन जो ले गए हैं, जिसपे सरकार आई थी, जिसपे सरकार ने कहा था कि काला धन हम लाएंगे, कह रहे हम लोग उसकी संख्या बताने में कामयाब नहीं है। ये देश देख पा रहा है कि इनके जो जुमले हैं वो देश को याद आ रहे हैं। ये किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की बातें और किस प्रकार के जुमलेबाजी वाले लोग हैं। इसमें केवल इनका एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मदद करी जाए, और इसमें मंशा साफ है कि विपक्ष के लोगों को कि किस प्रकार जो पीडीए समाज है
उसके वोटों को हमला करा जाए और डकैती करी जाए, इसी दिशा में सरकार काम करे। सिंह साहब वो कह रहे हैं कि डकैती की जाए, इसी की दिशा में आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो दरअसल आप खुलकर नहीं कर सकते थे वो आप SIR के बहाने कर रहे हैं। देखिए, दरअसल हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ये जान नहीं पाते हैं कि संसद में जो भी चर्चा होती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है, और इनको जानकारी होना चाहिए कि कल अखिलेश यादव जी SIR पर चर्चा नहीं कर पाए, EVM पर चर्चा कर पाए, क्योंकि SIR पर चर्चा क्या करेंगे। SIR एक विधिक प्रक्रिया है जो होती है। दूसरी बात, कल बहुत सारे लोगों ने पूछा और आज मैं फिर पूछता हूँ अखिलेश यादव जी से, अभी 45 दिन नहीं बीता है, उन्होंने क्या चर्चा नहीं की, उन्होंने सवाल उठाए बता दीजिए और वो बिहार में सवाल जहाँ पे गड़बड़ी आप बताइए ना, क्या देश को जानने का हक नहीं है? कहते हैं, सिंह बता साहब, दीजिए क्या नहीं कहा उन्होंने? तीसरी बात मैं कहूंगा नहीं, हाँ, क्या नहीं कहा उन्होंने? बड़े पॉइंट्स उन्होंने उठाए, और ये बात तो ठीक है ना, ये वैलिड पॉइंट्स हैं, इसमें गलत क्या है? क्या नहीं कहा? आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं कि कल वो चर्चा नहीं कर पाए, वो जो सवाल उठाते हुए नजर आए। मैं गलत कहाँ कह रहा हूं? मैं तो एक चीज काउंटर कीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं आ रही हूँ जोशी जी, एक सेकंड सवाल पहले किस सीट पर उठाया? सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया कि संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो भारत, आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी खरीद दी है। तो हमारे वरिष्ठ सांसद ने वहां पे बताते हुए कहा कि भाई संवैधानिक संस्थाओं को तो आपने खरीदने का कार्य किया, आपने ED CBI के अधिकारियों को चुनाव के बड़े बड़े पद देने का कार्य किया, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को सांसद बनाया, 10 साल तक गिल साहब को आपने मंत्री बना के रखा। तो चोर दूसरे को चोर कर सकता। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अभी 45 दिन नहीं बिताए, आप बताइए ना, 65 लाख लोगों के नाम कटे, आप बताइए कौन है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर जोशी जी से मैं उस पर रिएक्शन लूंगी। जी, दो चीजें कहना चाहूंगा। क्या ये भारत की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा की बात नहीं है। 1994 में मोहम्मद कमरुद्दीन आते हैं पाकिस्तान से और 96 में नागरिक बनते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2000 में असम हाईकोर्ट ने डिसीजन देता है और भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। जो भारत का नहीं है, चाहे वो कमरुद्दीन है, मोहम्मद सादिक है, बहुत सारे लोग आके विधायक, सांसद या कुछ भी बन जाते हैं, तो उनके खिलाफ हम क्यों नहीं एक होते हैं? मैं कह रहा हूं 3 बयान दिखाऊंगा। प्रशांत भूषण एक याचिका दायर करते हैं, कहते हैं रोहिंग्यों को वापस न भेजा जाए। सैम पित्रोदा जो इनके सबसे बड़े सहयोगी हैं, राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि घुसपैठियों को भारत में बसाने का हम समर्थन करते हैं। और कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी समाजवादी पार्टी वहां पे रहती है, जब मंच पे वो कहते हैं घुसपैठियों को हम ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर देने का कार्य करेंगे। ये क्या दर्शाता है और बताता है कि वोट के लिए आप राष्ट्रीय नीति को छोड़ दिए, वोट नीति को अपना लिए। तो कृपया वोट नीति को मत अपनाइए और राष्ट्रीय नीति को अपनाइए। और 5वीं लास्ट बात कहूंगा, कल जितना सवाल पूछा गया उसका एक एक जवाब दिया गया कि आपने संवैधानिक संस्थाओं को गिरवी बना दिया था, आपने देश में इमरजेंसी लगा दिया था, आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी बंधक बनाने का कार्य किया था, आपने बहुत सारे जजों का प्रमोशन विदाउट रूल के कर दिया था, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को। जोशी जी, तो वही कह रहे हैं कि राष्ट्र की बात करिए ना, आप तो वोट नीति की बात कर रहे हैं। उधर आपका पूरा गठबंधन, उधर ममता बनर्जी, देखिए वो कह रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा आप में से डिटेंशन सेंटर, आप लोग मेरे देश के नागरिक हैं, आप मेरे देश के वोटर हैं, आप लोग यहीं रहेंगे। तो इन्हीं घुसपैठियों के सहारे आप अपनी नैया पार लगाना चाह रहे हैं, इन्हीं के वोट। देखिए, इस देश में माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं और समाजवादी पार्टी ने 28,000 वोटों को विद शपथ पत्र चुनाव आयोग को देने का काम करा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने वो संसद में आप जैसे जो पत्रकार साथी हैं उनको भी उसकी कॉपी देने का काम करा। लेकिन आज तक चुनाव आयोग बताने में, हमें समाजवादी पार्टी को जवाब देने में अक्षम रहा। ये इनकी वोटों की लूट को अगर कोई उजागर करने का काम कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। और निश्चित तौर पर इसीलिए ये घबराए हुए रहते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया, अगर जिस प्रकार ये व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार इनका आचार विचार दिखाई दे रहा है। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर -1 सिंह साहब आपका भी कहती, क्योंकि जो आपका शहरी वोटर, क्योंकि आपका वो काफी तादाद में वोट अगर हम देखें तो शहरी वोटर्स जो हैं वो आपके कोर वोटर, वो आपको वोट देते रहे, तो उनमें एक डर बैठ गया। और वो देखिए अपना नाम यहाँ शहरों से कटाकर वो गाँव में वो अपना नया बनवाना चाहते हैं और वो गाँव के पते पर बनवाना चाहते हैं। तो एक -पॉइंट ये भी है, मैं इस पॉइंट पर बात करती, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।